स्वागत है मेरे इंडियन नॉलेज वर्ल्ड चैनल के स्पेशल वीडियो में। जब जब तलवार उठते थे तब तक दुश्मन डरते थे, जिससे अकबर भी डरते थे। वो महाराणा प्रताप सिंह थे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। 7.5 फुट हाइट थे उनके, दो तलवार रखते थे अपने पास। एक तलवार का वजन 25 किलो था, 80 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते उठाकर युद्ध करते थे। 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई न केवल उनकी माता थी, उनका पहला गुरु भी थे। वो छोटे थे, जब बच्चों के खेलने का उम्र होता था, तब महाराणा ने पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग निकाली। सिसोदिया वंश में और भी लोग थे, पप्पा रावल, राणा हमीर, राणा संघा, लेकिन महाराणा सिर्फ राणा प्रताप को बोला। महल की जो रानियां थी, वो रानियां चाहती थी कि उनके अपने अपने बेटे राजा बने, और इसी कारण परिवार के बीच ही हिंसा का माहौल हो गया। अकबर बहुत चालाक था। वो जानता था कि इन राजपूतों को आपस में लड़वा दो, किसी को साथ ले लो और दूसरे को खत्म करना आसान हो जाएगा। हाँ, उस समय अकबर का शासन था पूरे भारत में। बाकी सारे राजा अकबर के सामने हार मान गया था, लेकिन अकबर को तो मेवाड़ चाहिए था। वो सोचता था कि किसी तरह उनके कब्जे में मेवाड़ आ जाए, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। अभी सवाल आता है कि क्यों अकबर को मेवाड़ कब्जा करना जरूरी था? क्योंकि मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है और वेस्टर्न साइड में सागर है, तो अकबर को दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए मेवाड़ को कब्जा करना जरूरी था। और इसलिए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। बाकी सारे राजा अकबर के सामने हार मान गए थे, लेकिन राणा प्रताप नहीं। राणा प्रताप तो महाराणा थे। राणा प्रताप हमेशा कहते थे कि इस देश के मिट्टी पे मिल जाऊंगा, लेकिन मुगल देश ये तुझे नहीं दूंगा। राणा प्रताप ऐसे पहले राजा थे जो अपने महल को छोड़कर जंगलों में रहते थे, पत्थरों में सोते थे, पत्तों में खाना खाते थे अपने सैनिकों के साथ। जंगल के जो आदिवासी थे, उन लोगों को राणा प्रताप ने अपने साथ ले लिया और उन आदिवासियों को पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे डाली। अभी उन आदिवासियों के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। वो आदिवासी कहते थे कि महाराज, अभी कहो तो अकबर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के 15,000 सैनिक थे और अकबर के 80,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। सुनने में ऐसा लगता है कि राणा प्रताप मुगल से किसी भी हालत में नहीं जीत पाए, लेकिन राणा प्रताप तो महाराणा थे। 25-25 किलो के दो तलवार रखते थे अपने पास, 72 किलो का कवच, 80 किलो का भाला। बेहलोल खान को 2 हिस्सों में काट डाला। कौन था बेहलोल खान? बेहलोल खान था अकबर का सबसे बड़ा सेनापति। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जब भी एक सेना को मारता था, पूरे घोड़े के साथ 2 हिस्सों में काट डालता था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का एक सेना 5 मुगल सेनाओं को मार देता था। राणा प्रताप को युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा मदद और सबसे ज़्यादा करीबी उनका चेतक घोड़ा था। घोड़े का नाम चेतक था। चेतक घोड़ा राणा प्रताप के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते हैं। चेतक घोड़ा इतना लंबा और बड़ा था, जब युद्ध होता था उस घोड़े के आगे सूंड लगा दिया जाता था हाथी की तरह, ताकि हाथी भी कंफ्यूज हो कि ये घोड़ा है क्या हाथी। चेतक घोड़ा हाथी के ऊपर चढ़ जाता था और हाथी में बैठा सेनापति को राणा प्रताप आसानी से मार पाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के अंत में राणा प्रताप ने बहुत से मुगल सेना को मार दिया था, लेकिन हाथी में बैठा एक सेनापति था। उस समय हाथियों के सूंड में तलवार लगा दिया जाता था। जब राणा प्रताप ने चेतक को एक हाथी के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो सेनापति को मार पाए, सेनापति तो मर गया था, लेकिन उतरते वक्त चेतक का एक पाँव कट गया और
और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुगल सेना ने राणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन चेतक ने उसी कटे हुए तांग से अपने मालिक राणा प्रताप को बचाकर उधर से ले आया। लेकिन आते आते रास्ते में एक 28 फुट का नाला मिला और उस 28 फुट के नाले को चेतक ऊपर से छलांग लगाकर पार कर गया उसी कटे हुए तांग से। और जब तक राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पे रख नहीं दिया तब तक चेतक भागते ही रहा। अंत में चेतक ने जब राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान में रख दिया उसके बाद दुर्भाग्यवश चेतक ने अपना प्राण त्याग दिया। अभी अकबर हार मान चुका था कि मैं राणा प्रताप को नहीं हरा सकूं, तो अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया और अभी अकबर ईस्टर्न साइड चले गए थे और पूरा मेवाड़ राणा प्रताप का हो गया था। कुछ ही दिन बीते थे जब अकबर शेर का शिकार कर रहे थे तब उनका एक हादसा हो गया। वो इंसान जिससे अकबर भी डरता था, वो इंसान जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया, उनका 19 जनवरी 1597 को उनका मृत्यु हो गया। जब ये बात अकबर को पता लगा, अकबर एक पहला राजा था जिसने अपने शत्रु राणा प्रताप के मृत्यु पे बहुत रोया और अकबर ने चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बहुत शक्तिशाली इंसान थे। मुझे इस बात का दुख रहेगा कि महाराणा प्रताप को मैं कभी हरा नहीं पाया। मैं आपको बोलता हूँ, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। ये था मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप सिंह। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर लोग को महाराणा प्रताप सिंह के बारे में पता हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।